मैं लोकेश कुमार एक बार कॉमर्स क्लासेज में आपका फिर से करता हूं स्वागत। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बट्टा बट्टा यानी डिस्काउंट छूट। इस टॉपिक को आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रकरण की ओर और करते हैं इसका आरंभ। बट्टा जनरल एंट्री में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले बना दिया है। आज पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हमारा रहने वाला है बट्टा। सबसे पहले मैं अगर मैं बट्टे की बात करूं तो बट्टा हमारा दो प्रकार का होता है। बट्टे के दो प्रकार हैं, एक हमारा व्यापारिक बट्टा, दूसरा होता है हमारा नगद बट्टा। एक व्यापार में दो प्रकार के बट्टे होते हैं, एक व्यापारिक और एक क्या होता है नगद बट्टा। इनके कुछ चरण हैं जो मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। क्या चरण रहने वाले हैं हमारे व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में। व्यापारिक बट्टा लिस्ट प्राइस यानी सूची मूल्य पर दिया जाता है। व्यापारिक बट्टा लिस्ट प्राइस यानी सूची मूल्य पर दिया जाता है। नगद बट्टा कब दिया जाएगा? नगद बट्टा सूची जो लिस्ट प्राइस है इसमें से घटने के बाद जो बचता है उस पर हमारा नगद बट्टा दिया जाता है। तो व्यापारिक बट्टा घटाने के पश्चात नगद बट्टा दिया जाता है। पहले हम व्यापारिक बट्टा घटाते हैं, उसके बाद में उसमें से क्या घटाते हैं हम नगद बट्टा घटाते हैं। अच्छा, ये तो हमारी मतलब कब दिया जाना है कब नहीं। अब जो दूसरा पॉइंट रहने वाला है, पॉइंट फर्स्ट, ये भी हमारा पॉइंट फर्स्ट, व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु दिया जाता है। व्यापारिक बट्टा क्यों दिया जाएगा? ग्राहकों के लिए आकर्षित करना होगा। जैसे मैं एक व्यवसायी हूं, मैं एक व्यापार चलाने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अपना माल बेचना है, 100 रुपए के मूल्य की वस्तु में कितने में दूंगा? 95 रुपए में। तो ये कितने का हो गया मेरा व्यापारिक बट्टा। अब इसमें मैं 5% नगद बट्टा और दूंगा तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा उस पर और छूट मिल जाएगी उसके लिए। तो ये होती है हमारी बट्टे की कुछ खास बातें। आगे जो हमारा रहने वाला है इसमें नगद बट्टा ग्राहकों से शीघ्र भुगतान प्राप्ति के लिए दिया जाता है। नगद बट्टा क्यों दिया जाएगा? देखो, यहां पर व्यापारिक बट्टा ग्राहकों को आकर्षित करता है कि आप आए और हमारे यहां से वस्तुएं खरीदें। आपने देखा होगा डिस्काउंट ऑफर होली पर आ गया, दीपावली पे आ गया, वाई वन वेट वन फ्री हो गया, वाई एक के साथ एक फ्री कर दिया। लेकिन ये व्यापारिक बट्टा होता है। नगद बट्टा क्या है? जो इसमें से लिस्ट प्राइस में से इसको घटाने के पश्चात, यानी पहले यदि एक वस्तु 100 रुपए की है, इस पर 5% टीडी, 5% सीडी, ध्यान रखेंगे, टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट, सीडी यानी कैश डिस्काउंट। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 100 माइनस 5, ये 95 रुपए की एक चीज बची। अब इसमें से भी 5% हमें घटाना होगा, तो कितना हो गया ये 4.75। अब 4.75 जो है वो इसमें से घटाने के बाद जो बचेगा, कितना बचेगा, कितना, अब हमें जो मूल चुकाना होगा वो 90.25 पैसे चुकाना है। 5% सीधा यहां कट गया, 100 में से 5% होगा 5 रुपए, ये कट गया। अब 95 का 5% निकालेंगे हम, 4.75 हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें बात करनी है हमें, इसको इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 4.75, और 4.75 में से फिर बचेगा हमारा 90.25। ये 90.25 बचाने के बाद हमें जो पेमेंट करना होगा वो हमें इतने का करना होगा। यदि 100 रुपए की कोई वस्तु है, 5% टीडी 5% सीडी है,
तो अंततः इतने रुपए की बचेगी। अब हमें ये जो प्राइस होगा उस वस्तु का, ये जो विक्रेता होता है हमारा, सेलर जो होगा, उसको हमें चुकाना होता है। अब फिर आते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में क्या होगा हमारा, व्यापारिक बट्टा व्यापार वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। नगद बट्टा नगद बट्टा संस्था हो सकती है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, व्यापार की तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। नगद बट्टे से क्या होगा, हमारी तरलता, तरलता का मतलब, हम ये 11th क्लास का टॉपिक है। 12th क्लास में हम जब जाते हैं तो वहां हमें रेशियो एनालाइज एक पार्ट यानी हमें एक लेसन पढ़ना होता है। उसमें हमारे करंट रेशियो, नेटवर्थ रेशियो, कई प्रकार के रेशियो दिए होते हैं। तरलता भी वहीं से एक लिया गया है। चालू अनुपात का एक भाग तरलता होता है, इसे लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। इसमें हम सभी तरल संपत्तियों को रखते हैं। तरल संपत्तियों का मतलब कैश हो गया हमारा, यहाँ जो करंट वैल्यू वाली जो चीजें होती हैं वो होती हैं। अब इससे क्या होती है, जब हमारे पास पैसा जल्दी आएगा, भट्टा देने के पश्चात हमारे पास पैसा जल्दी आएगा, तो क्या बढ़ेगा, हमारे व्यापार की तरलता बढ़ जाएगी। लेकिन व्यापारिक भट्टा देने से क्या होगा, हमारे व्यापार की वृद्धि होगी। हमारे व्यापार की वृद्धि कैसे होती है, जैसे एक राम लिमिटेड है, राम लिमिटेड टीडी और सीडी दोनों देता है। तो अब राम लिमिटेड, हो सकता है मैं इस वीडियो के लिए यूपी बुलंदशहर में शूट कर रहा हूं, और मैं यहां पर शूट कर रहा हूं इस वीडियो के लिए यूपी बुलंदशहर। अब ये जो माल दिल्ली से मैं खरीदता हूं, दिल्ली से मैंने माल खरीदा, और दिल्ली में एक रहने वाला जयपुर का भी आ रहा है, जयपुर वाला भी दिल्ली वाले से माल खरीद रहा है, मैं भी दिल्ली वाले, क्यों खरीद रहे हैं दिल्ली वाले से, हो सकता है बुलंदशहर के पास ही मेरा एक गाजियाबाद है, बहुत अच्छा सिटी है, मैं वहां से, लेकिन मुझे वहां पर व्यापारिक बट्टा कम मिल रहा है। तो इस कंडीशन से क्या होगी, जो दिल्ली में हमारा थोक विक्रेता बैठा हुआ है, उसकी व्यापार में वृद्धि होगी। और साथ ही अगर वो नगद बट्टा भी देता है तो क्या होगा, उसकी तरलता में भी वृद्धि होगी। आगे और नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक रहने वाला है विक्रय वृद्धि बढ़ती है। इधर प्राप्ति भुगतान शीघ्र होता है, तो प्राप्ति होगी वो उसे शीघ्र हो जाएगी। आगे इस टॉपिक में अब इसकी बात करेंगे हम। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, यदि किसी व्यापारी द्वारा क्या होना है, टीडी और सीडी दिया गया होगा किसी भी सवाल में, मैं यहां पर एक सवाल भी करके आपके लिए दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम टीडी की गणना करेंगे, उसके पश्चात हम सीडी की गणना करते हैं। पहले किसी भी व्यापार में व्यापारी द्वारा दी गई छूट के लिए हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की गणना करते हैं, उसके बाद में हम उसके कैश डिस्काउंट की गणना करते हैं। अब ये इतने इसके होते हैं मेन टॉपिक। इसके बाद में हम इसकी गणना जो होगी वो करते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बट्टा की गणना, भट्टे की गणना। सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखा गया है, देखो इसी में इसका आंसर है। सबसे पहले व्यापारिक बट्टा लिस्ट प्राइस सूची पर दिया जाता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 10,000 है, कितना है, 10,000, लिखेंगे गुड्स बराबर 10,000, यही इसका लिस्ट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस की बात कर रहा है यही इसकी लिस्ट प्राइस है। अब टीडी कितना है इसका, टीडी 10%, ठीक है, लेस टीडी 10% कितना हो गया, 1,000, बचा कितना हमारे पास, 9,000। अब इस पर
टीडी के बाद सीडी भी कितना है हमारा 10%। अब इसकी निकालेंगे हम 900 लेस टीडी और यहाँ पर लेस सीडी। 900 घटाने के बाद जिस वस्तु का मूल्य 10,000 रुपए था वो अब कितने का बचा है हमारे पास 8100 रुपए की वो वस्तु बची है। गणना हेतु मैं आपके लिए बता दूं 10,000 गुणा 10 बटे में 100। हम 10% कैसे निकालेंगे 10,000 गुणा 10% टीडी यहाँ रखेंगे 100 ये आगे हम ले गए तो इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटेंगे बचा कितना हमारे पास 1,000। 1,000 हम यहाँ पर उठा के रखेंगे। उसके बाद में ये टीडी लेस होने के बाद 9,000 बचता है तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 9,000 गुणा 10 बटे में 100 बराबर 90,000 नीचे रखा 100 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ बचे हमारे 900। ये 900 यहाँ रखेंगे। अब कितने की वस्तु बची है 8100 रुपए की वस्तु बची है। गुड्स रख लीजिए इसके लिए या सेल गुड्स भी हम इसको बोल सकते हैं सेल्स गुड्स यानी माल का विक्रय इतने रुपए का होगा। लेस टीडी टीडी के बाद जो बचता है उसमें से लेस सीडी और सीडी के बाद अब वैल्यू बची इतनी। इसकी प्रवृत्ति हम कैसे करते हैं इसकी प्रवृत्ति हम करते हैं सबसे पहले लिखते हैं हम इसको मैं रफ करने वाला हूं। देखिएगा माल बेचा है माल। सबसे पहले क्या आएगा हमारा कैश। कैश के बाद कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई कितना आया 8100 रुपए। 8100 का बिका है तो 8100 रुपए। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हम इसको सीडी नहीं देते तो ये माल अब भी 9,000 रुपए का था मगर सीडी देने के बाद क्या हुआ 900 देने के बाद ये माल 8100 का रह गया। डिस्काउंट क्या है हमारा खर्च हो गया पैसा 9,000 आना था आ कितना रहा है 8100 तो इसलिए हम डिस्काउंट को भी करेंगे डेबिट 900 और टू सेल्स 9,000। इस प्रकार से इसकी एंट्री बनेगी। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके लिए बता दूं कभी भी किसी भी एंट्री में व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है ये लिस्ट प्राइस में से घटाया जाता है लेकिन नगद बट्टे की एंट्री हमेशा की जाएगी। और कहां की जाएगी अगर आपने किसी को बट्टा दिया है तो आप उसको डेबिट करेंगे और किसी को अगर बट्टा मिला है तो वो उसके लिए क्रेडिट करेगा। अब मैं इसके लिए सेलर के यहां बना रहा हूं ये सेलर है। अब इसी एंट्री के लिए मैं परचेजर के यहां बनाऊंगा परचेजर के यहां पे। अब देखिएगा क्या होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। 9,000 की वस्तु थी 8100 कैश दिया 900 रुपए का डिस्काउंट मिला। एक ही एंट्री है सेलर परचेजर यानी अगर मैं इसको ए मानू एक बी है अगर ए सेलर है तो अपने यहाँ पर इस प्रकार से एंट्री बनाएगा बी परचेजर है तो अपने यहाँ पर क्योंकि वो माल को खरीद रहा है तो माल खरीदेगा तो पैसा जाएगा। माल कितने का था 9,000 रुपए का पैसे कितने चुका रहा है 8100 रुपए टू डिस्काउंट यानी क्रेडिट हो रहा है। देखो यहाँ पर डेबिट क्यों है ये इसका एक्सपेंसेज है क्या है एक्सपेंसेज यानी खर्च है। यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट क्यों है यहाँ डिस्काउंट यहाँ पर इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। अब हम आगे टॉपिक लेने वाले हैं इसको मैं एक बार करता हूं रफ उसके बाद में चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। नए टॉपिक पे हम बात करेंगे संपत्तियों की खरीद हेतु प्रविष्टियां। मैं आपके लिए बता दूं यदि किसी एंट्री में हमारे लिए संपत्ति का नाम नहीं दिया गया हो तो हम उसे एसेट्स के नाम से ही डेबिट करते हैं परंतु जहां पर हमें उस संपत्ति का नाम दिया गया हो तो उस संपत्ति को उसके संबंधित नाम से ही डेबिट करेंगे। जैसे मैं यहां पर लिखने वाला हूं संपत्ति खरीदी एक राम से संपत्ति नगद खरीदी। तीसरी राम से संपत्ति खरीदी राम से नगद मशीन खरीदी राम से कंप्यूटर खरीदा।
ये 5 एंट्री है। परचेज का ही रूल होता है, देखिए संपत्ति खरीदी 100% कैश, इसमें कोई बात ही नहीं होती। राम से संपत्ति खरीदी, इसमें हमारा क्रेडिट, ये संपत्ति उधार खरीदी गई है, इसमें क्रेडिटर या सप्लायर का नाम होना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संपत्ति खरीदी। एंट्री बनेगी फर्स्ट वाली, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी वाली में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरी वाली में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू सप्लायर। चौथी वाली में क्या बनेगा हमारा, राम से नगद मशीन खरीदी। अब देखो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट राम से कंप्यूटर खरीदा 5, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम्स। नाम है तो नाम ध्यान रखेंगे, संपत्ति वाली कंडीशन में क्रेडिटर या सप्लायर। बाकी जैसे राम से कंप्यूटर खरीदा जा रहा है तो राम्स भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, सप्लायर भी लिख सकते हैं, तीनों कंडीशन हम रख सकते हैं अपने पास। इसके अलावा यदि संपत्ति बेची जाए, जैसे ये तो खरीदने हो, खरीद हेतु यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, संपत्ति विक्रय हेतु श्याम को संपत्ति नगद बेची, श्याम को बेची, श्याम को संपत्ति बेची, श्याम को मशीन बेची। सबसे पहले श्याम को संपत्ति नगद बेची, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। श्याम को संपत्ति बेची, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। श्याम को संपत्ति बेची, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। श्याम को मशीन बेची तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। इनकी ये वाली एंट्रियां हमेशा बनती हैं। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही लेता हूं आपके पास, आपसे फिर एक बार विदा, और मिलते हैं कल फिर इसी वक्त एक नई कक्षा के साथ, एक नई स्फूर्ति। जय हिंद, जय भारत।